गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछला वीडियो हमारा जो आया था फ्रैक्शन का क्लास 5 का, ठीक है ना। पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे कि उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, व्हाट इज फ्रैक्शन, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का के बारे में डिस्कशन हम लोग किए थे। और अभी हम लोग जो है इस वीडियो में पार्ट 2 में जो है हम लोग आज देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कि कैसे दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। और असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब जो मतलब नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा उस नंबर को हमको जब कैसे असेंडिंग में लिखेंगे, कैसे डिसेंडिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये सब अभी हम इस वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। और जो बच्चे अभी तक फ्रैक्शन के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाएं, हमारे साइट पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके फ्रैक्शन के का जो है फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम मेनली रूप से ये 3 टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। इसका एक और पार्ट आएगा, उस पार्ट में आपको जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं ये 3 टॉपिक्स के ऊपर कि ये 3 टॉपिक्स में क्या क्या बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, ठीक है ना। और फिर कंपेयर करके बताना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ओके, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं पहले कंपेयरिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना, आपको क्या कहता है, पहले जानना पड़ेगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। लाइक और अनलाइक का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपको, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो आपको वह वीडियो, अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, वह वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले उसको जाकर देखिए, फिर इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कंपेयर कैसे किया जाएगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन लाइक में है, ठीक है ना, लाइक दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लिख रहे हैं दो फ्रैक्शन 5/8 और 9/8, ठीक है ना। हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा दैट मीन्स क्या है, वो फ्रैक्शन लाइक में है। तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना, उसको बच्चे तुरंत कर देते हैं कंपेयर, ठीक है ना। तो करना क्या है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखना है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है ना। जिसका न्यूमरेटर, ठीक है ना, बड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है ना, मतलब जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, ठीक है ना। दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब हमको आप बताइए, इसमें हमारा 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 9/8। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 9/8, ठीक है ना। हम यहां साफ साफ लिखवा दिए हैं कि हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। लाइक फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना। अब जब लाइक था तो इजिली बना दिए। आप इसका एग्जांपल एक दो ले लीजिए, और जैसे कि 11/17
10/17। अब इसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक हो गया, तो न्यूमरेटर को हम लोग देखेंगे, इसका 11 है, इसका क्या है 10 है, तो 11 बड़ा होगा या 10 बड़ा होगा, 11 बड़ा होगा। तो 11 जब बड़ा है हमारा तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दैट मींस इधर घूम जाएगा इसका साइन, ठीक है ना। अब ये तो लाइक का था, अनलाइक के लिए देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, अनलाइक वाला फ्रैक्शन का। जैसे कि अच्छा अनलाइक वाला में भी अच्छे, ये तो अनलाइक वाला में अब कैसा रहेगा फ्रैक्शन, अनलाइक का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होगा, दो फ्रैक्शन ऐसे दिए हुए रहेंगे जिसके न्यूमरेटर सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, न्यूमरेटर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तब क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखते हैं एग्जांपल, 5/8, 5/9। एक और एग्जांपल मैं राइट कर देता हूं, ठीक है, 13/17, 13/21, ठीक है ना। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है दोनों में देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, इसका भी न्यूमरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब हमारा न्यूमरेटर अगर सेम है तो यहां से तो हमारा पता चलना मुश्किल है कि कौन बड़ा है, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, पता चलेगा नहीं चलेगा। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, इसका क्या है 8, इसका क्या है 9, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ना वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा। यहां उल्टा होता है, मतलब ये कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। इसका मतलब हो गया 8 हमारा सबसे छोटा है, इसमें 8 छोटा है, इसका मतलब 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये 5/8 बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है 17 छोटा है, 21 बड़ा है, दैट मींस 13/17 क्या हो जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, ये सब बहुत ही इजी था। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रामबाण, मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को अप्लाई कीजिएगा, आप इजीली उसको कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये दोनों को देखने के बाद, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि जो कैसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कंपेयर करेंगे। एक चीज लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना, द फ्रैक्शन whose denominator is smaller, that fraction will be greater, ठीक है। मतलब ये कि जिसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ठीक है ना क्या होगा, छोटा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको आप राइट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और फिर इसको समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल खुद से लिख के आप कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स और जल्दी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन में ही कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, रामबाण है, ठीक है ना। जैसे कि दो फ्रैक्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं पहले इसको। दो फ्रैक्शन हमारा मान लीजिए, एक फ्रैक्शन हमारा a/b है, ठीक है ना, और कंपेयर किया जा रहा है इसको c/d के साथ, क्या किया जा रहा है, c/d के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इस तरीके से, यहां वाले नंबर को यहां वाले नंबर के साथ, ये हुआ क्रॉस, यहां वाले नंबर को
यहां वाले नंबर के साथ, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहां वाले नंबर्स को हम यहां वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले नंबर को हम लोग यहां वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इस ए को हम लोग डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहां लिखाएगा। यहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन सब ठीक करते हैं लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है और लास्टली वो गलत करके चले आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ए को क्या करेंगे हम लोग डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर ये इसी तरह रखिएगा अभी बॉक्स बना के, और फिर इस बी को क्या करेंगे सी वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बड़ा आएगा उधर ही वो फ्रैक्शन क्या होगा, साइन वो उसी तरफ घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे हम लोग एक लेते हैं 6/9 और एक ले लेते हैं 5/8। यहां देख रहे हैं न्यूमरेटर भी डिफरेंट, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। यहां हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब ये 6 वाले को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर ये 9 को 5 के साथ करेंगे, दैट मीन्स 9 इंटू 5, ठीक है। अब टेबल आ रही होगी आपको, टेबल नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो 6 8 जा क्या होता है 48, क्या होता है 48, और फिर 9 5 जा क्या होता है 45। अब हमको बताइए, जब हमारा एक नंबर आ गया तो यहां से तो हमको कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, 48 और 45, विच नंबर इज ग्रेटर, 48 और 45, दैट इज 48। इधर इसको घुमाए हम तो यही चलते रहेगा। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया हमारा 6/9 बड़ा हो गया, क्या हो गया हमारा 6/9 बड़ा हो गया, ठीक है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं। उम्मीद है कि ये मेथड भी समझ गए। अब हम लोग जो है एक और मेथड देख लेते हैं, क्या कहता है आपको, बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है ना। कंपेयर करना रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको कि कैसे एलसीएम लेके हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, समझे। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या कहता है आपको, आप लोग एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए सीखे होंगे, ठीक है ना। तो उसी के हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम। तो हम लोग कैसे उसको करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। और एक और मेथड से, जैसे कि जो क्या कहता है पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में दिया हुआ रहेगा, उसको कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझे। तो बहुत ही आसान है, वो वाला हम बता दिए हैं। अभी सिर्फ हम एक और मेथड को देखेंगे कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है, वो है बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्या कहते हैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग पे, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इसको रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को जो है एलसीएम के द्वारा कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 7/2 एंड 5/3, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो इसको क्या कहता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा कि कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर्स को का एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज क्या होगा। और एक बात बता देते हैं, 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर आएगा ना, उसका एलसीएम जब भी हम करेंगे आएगा उसका, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा,
ये दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। मतलब 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ठीक है ना, क्या होगा 6। तो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम क्यों लिए हम, अब ये क्वेश्चन एक है कि एलसीएम हम लोग क्यों लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं एलसीएम क्यों लिए। एलसीएम हम लोग इसीलिए लिए क्योंकि ताकि हम क्या करेंगे, इस दोनों फ्रैक्शन को लाइक में बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कर देंगे, लाइक में। लाइक कहने का मतलब है कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। पहले क्या है 7/2, ठीक है ना। क्या करना है, डिनोमिनेटर्स में हमको 6 लाना है, ठीक है ना। तो 2 से 6 कैसे होगा, इक्विवेलेंट याद कीजिए। 2 से 6 कैसे जाएंगे, 2 से 6 कैसे होगा। पहले तो देखना है कि 2 के टेबल में 6 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में आ रहा है। कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में। तो 2 इंटू 3 अगर लिखेंगे हम तो 6 आ गया। तो 2 3 जा 6। 3 से हाँ हम मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से ही, ये नहीं कि 4 से। 2 भाई रहेगा घर में, ठीक है ना। पापा एक को दे देंगे क्या करता है 3 लड्डू, और दूसरा बड़े वाले भाई को दे देंगे 4 लड्डू, तो क्या होगा, मार ही ना होगा। तो जब भी दिया जाएगा, पापा जब भी देंगे तो इक्वल ही देंगे, ये नहीं कि एक को 2 एक को 3। यही चीज यहां भी होता है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी हम लोग को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 7 3 जा क्या होगा 21, क्या होगा 21। अब इसके डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, 6 ला रहे हैं। तो क्या है हमारा फ्रैक्शन 5/3। डिनोमिनेटर में क्या लाना है हमको 6 लाना है। तो 3 से 6 कैसे होगा, 3 2 जा 6। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा हमको, 2 ही लड्डू उसको भी देना पड़ेगा। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। अब एक चीज हमको देखिए और बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 7/2 का मतलब 21/6 है, ये दोनों का वैल्यू सेम है। और 5/3 का मतलब हुआ 10/6, मतलब 5/3 इज इक्वल टू 10/6। बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इधर हमारा 21/6 आया और इधर क्या आया हमारा 10/6 आया। अब ये देखिए कुछ याद आया आपको, आया कि नहीं आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो हम लोग उसके न्यूमरेटर को देख के क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये हमारा क्या है 21 है, ये क्या है हमारा 10 है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दैट मींस 21/6 इज ग्रेटर देन 10/6। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इजी मेथड था। तो कंपेयर करने के लिए आपको उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इस टॉपिक के बाद देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा जाता है, ठीक है ना, समझे ना। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझ गए ना। अच्छा ये एक बात और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये जैसे 21/6 ये बड़ा हुआ था, 21/6 जो है किसके बराबर इक्विवेलेंट था, ये 7/2 के ना, 7/2 के था ना। तो ये 7/2 की तरफ हम इसको क्या करेंगे, कर देंगे साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन को, गिवन फ्रैक्शन को जो है उसको हम असेंडिंग में लिखेंगे और डिसेंडिंग में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना। अब हम लोग लेकिन वो नंबर में था, अब फ्रैक्शन नंबर में रहेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा नंबर, उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। इतने आसानी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप पेशेंस के साथ देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको कैसे असेंडिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ राइट कर दिया हूं, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है। सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या तरीका है।
तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ये चीज याद रखिएगा। मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख रहे हैं सारा डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी सबका डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी सबका क्या है, डिफरेंट है। तो इन सभी केसेस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे एलसीएम ऑफ 9, 12, 4 एंड 6, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। इसका एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, तो देखिए 2 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं, तो ये इसी तरह लिखा जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी भी 2 से ये होगा तो 9, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा तो उसी तरह लिख देंगे हम लोग। अब ये 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3, अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया एलसीएम हमारा 36। और हम लोग को अच्छे से पता है कि 36 जो एलसीएम हम लोग निकाले हैं वो क्यों निकाले हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि एलसीएम हम लोग निकालते हैं ताकि यह जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग इजीली लाइक फ्रैक्शन में लिख सके, और जब लाइक में लिख देंगे तो हम लोगों को कंपेयर करने में बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप जितना इजी वे में लेके जाएंगे उतना ही आपको जो है इजी वे में उसको आप सॉल्व भी कर पाएंगे। आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, हमको इजी वे में सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, अब सबके डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है 36 को लाना है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए इधर देखते हैं हम लोग, यहां नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे फ्रैक्शन को, ठीक है ना, ये सारे जो फ्रैक्शन दिए हुए इसके डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं 36 करते हैं। पहला क्या है हमारा 2/9, नीचे 36, तो 9 के टेबल में कितने टाइम्स में 36 आ रहा है 4 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 9 4 जा 36, जब नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 4 जा 8, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, दैट मीन्स हम लोग यहां इसका क्या मतलब हुआ 2/9 इज इक्वल टू 8/36। अब देखते हैं 5/12, नीचे वही डिनोमिनेटर में 36 करना है, तो 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा 12 3 जा 36, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15, यहां भी वही सेम, इसका भी वही होगा 5/12 इज इक्वल टू 15/36। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 7/4, 36, 4 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, 4 9 जा 36, 7 9 जा क्या होगा 63, नीचे जब 9 से मल्टीप्लाई किए तो अब इससे ऊपर भी करेंगे हम लोग 6 9 7 9 जा 63। नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड लास्ट फ्रैक्शन क्या है इसका 1/6, सी यहां भी 36 करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, तो क्या होगा 6 6 जा और फिर ये 1 6 जा, ठीक है ना, नीचे 6 ऊपर भी 6, 1 6 जा क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग यहां देख रहे हैं
सबके डिनोमिनेटर में 36 आ गया है, मतलब लाइक फ्रैक्शन ये हो गए हैं, सारे के सारे क्या हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। अब हम लोग इसको बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, लिख सकते हैं असेंडिंग में, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में, ठीक है ना। देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें आप हमको बताइए सबसे छोटा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही छोटा सबसे होगा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 6/36 का। तो पहले हो जाएगा हमारा 6/36, दूसरा क्या हो जाएगा 8/36, तीसरा क्या हो जाएगा 15/36, और चौथा क्या हो जाएगा 63/36। समझ गए। और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसी तरह करना है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस एकदम। जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका एलसीएम ले लेना है, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और उसके बाद फिर हमको उसको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको आसानी से डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग में ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल हम लोग उसका भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अभी तुरंत डिसेंडिंग का देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग में सेम प्रोसेस, ठीक है ना, हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, तुरंत बताए थे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं हम लोग एलसीएम, इसका निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 10, 15, 6 एंड 30 इज, इसको हम लोग इस यहीं पे एलसीएम निकाल लेते हैं, 10, 15, 6 एंड 30, ठीक है ना। देखते हैं इसको, तो पहले 2 के टेबल से इसको लगाएंगे, 2 5 जा 10, 15 2 के टेबल में आएगा नहीं, 2 3 जा 6 और 2 15 जा 30। फिर देखते हैं हम लोग, अब तो 2 के टेबल से ये लगने वाला नहीं है, अब लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट 3 के टेबल से, 5 आएगा नहीं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब आएगा हमारा डायरेक्ट 5 के टेबल से, अब हमको नहीं लगने वाला ये, ठीक है ना। अब ये सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम कितना आ गया 30। अब जब एलसीएम हमारा 30 आ गया तो हमको पता चल गया, क्या पता यह चल गया हमको कि इन सभी के डिनोमिनेटर्स में हमको क्या करना है, 30 को लाना है। तो चलिए हम लोग लाते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है, 3/10, क्या है 3/10। तो क्या होगा हमारा, ये 30 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 10 के टेबल में 30 कितने टेंस में आता है, 3 टेंस में आता है, तो 10 3 जा 30, और जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करेंगे 3 से, 3 3 जा क्या होगा 9। दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं, 7/15, डिनोमिनेटर में कितना करना है 30, तो 15 2 जा 30 एंड 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या होगा 14, ठीक है। अब करते हैं हम लोग 5/6 को, ठीक है ना। 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 5 5 जा 25, एंड लास्ट फ्रैक्शन है हमारा 2/30, और नीचे भी हमको 30 ही लाना है, तो क्या करेंगे 31 जा 30, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, दैट मीन्स 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जानते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, असेंडिंग में होता है हमारा छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग में हमारा क्या होता है बड़ा से छोटा, उल्टा, ठीक है ना। इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे, ठीक है ना। सबके डिनोमिनेटर को देखिए आप सेम कर दिए आप लोग,
ठीक है ना, सबका 30 आ गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। और हम बार बार बोल रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन जब हो गया तो उसको आप लोग कंपेयर बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? 25/30, दैट मीन्स 25/30। फिर क्या हो जाएगा हमारा? 14/30, 14/30। फिर क्या होगा? 9/30, 9/30, और फिर लास्ट 2/30। समझ में आई? ठीक है ना। इसको भी आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिएगा। ये नहीं कि कॉपी में राइट कर लिए उसको छोड़ दिए वहीं पे। इसको जब तक आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो फिर आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद आप ये जो तरीका है यही आप भूल जाओगे। और जब तरीका को भूल जाओगे, बनाने का तरीका भूल जाओगे, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी समझ गए। अब आज एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। ठीक है ना। दो नंबर रहेंगे फ्रैक्शंस में, उसको कैसे ऐड करना है और उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी बहुत ही इजी है। ठीक है ना। तो हम पहले ही बोले थे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, दीज टू फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना है, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसलिए आपको जो है पार्ट 2 को समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए पार्ट 1 आपको देखना जरूरी है। तो आप लोग जाइए पार्ट 1 अच्छे से देखिए पहले, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, तब अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कैसे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एक जो है एडिशन के ऊपर है और एक जो है हमारा सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है ना। दोनों को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। पहले एडिशन देखते हैं। ठीक है। वही सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर डिफरेंस, आंख बंद करके आप लोग एलसीएम निकालिए। ठीक है ना। आंख सही में बंद मत कर लीजिएगा, तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। मतलब कहने का मेरा ये है, जब भी आप देखिएगा ये ऐसा रहेगा, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहेगा हमारा डिनोमिनेटर्स। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए उस दोनों का मतलब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज, क्या होगा 8 एंड 6 का एलसीएम? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया हमारा एलसीएम? 24 आ गया। ठीक है ना। तो अब हमको क्या पता चला इस एलसीएम से कि हमको क्या करना है, इसको लाइक करने के लिए इस दोनों डिनोमिनेटर को हमको 24 में कन्वर्ट करना है। तो पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है? 3/8, दैट मीन्स यहां 24 करना है हमको। तो यहां हमको क्या करना है, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 3 जा क्या होता है? 24 होता है हमारा। ठीक है ना। और फिर जब नीचे 3 से किए तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा क्या होगा? 9 हो जाएगा। अब हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 4/6, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 24 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 4 जा 24, फिर क्या हो जाएगा? 4 4 4 जा 16, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा? 3/8 जो है ये 9/24 के इक्विवेलेंट है, और 4/6 जो है 16/24 के इक्विवेलेंट है। अब इसको ऐड करना बहुत ही आसान। ठीक है ना। हम लोग इस दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, मतलब हमारा ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये लाइक में है। लाइक में जब भी होगा तो कंपेयर करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही इजी। ठीक है ना। देखते हैं 9/24 प्लस 16/24, हम लोग क्या करेंगे? आसानी से इसको इस तरीके से लिखेंगे। 24 हमारा डिनोमिनेटर्स में है तो 24 यहां लिखा जाएगा। ठीक है। और फिर ऊपर में जो न्यूमरेटर रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे, ऊपर में जो न्यूमरेटर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वही हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों को सम करने के बाद हमारा रिजल्ट 20 ये आएगा 25/24। क्या आएगा, 25/24। ठीक है, समझ गए, बहुत ही इजी तरीका था ये, ठीक है ना। एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम कर देना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद उसको इजिली वे में हमको ऐड कर देना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सो ही रह जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर हमारा ऐड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम लोग यहां देख रहे हैं कि एक नंबर हमारा जो है ना, ये कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये और ज्यादा इजी है। हम तुमको पहले वीडियो में ही बता दिए थे, पहले भी बताए हुए हैं कि कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है ना, और कंसेप्ट को आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक जो है आपको आगे जो है प्रॉब्लम्स होते रहेगी। आप उस दिन बना लोगे, लगेगा इट्स टू इजी, बट आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है ना, तो वही इजी क्या होगा, आपको हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, पहले हमको ये जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दैट मीन्स 4 4 जा क्या होता है, 16, मतलब 4 into 4 प्लस 1/4। यहां माइनस है तो -3/8, ये तो फ्रैक्शन नॉर्मल में यही लिखा हुआ है, उसी तरह लिख देंगे। 4 4 जा होता है हमारा 16, 16 प्लस 1 17/4 -3/8। अब यहां पर हम लोग जब देख लिए ये चीज, तो अब बताइए, ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर में और ये नॉर्मल फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा है, प्रॉपर है ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही सेम प्रोसेस 4 और 8 को क्या करेंगे, उसका दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज 8, आप निकालिएगा, यही आएगा, ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है ना। आप अलग से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इस दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको 8 करना है। दैट मीन्स 17/4, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 17 2 जा होता है 34, ठीक है ना। टेबल एकदम पूरा एकदम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। 3/8, नीचे हमको 8 ही करना है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई ये होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो आई थिंक यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फ्रैक्शन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 34/8 -3/8 इजी, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर उसी तरह लिखा जाएगा। हम लोग न्यूमरेटर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 34 -3, और 34 को -3 करेंगे तो क्या होगा, 31/8 हो जाएगा, ठीक है। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी अच्छे से सीख गए होंगे। इसको जो है आप लोग क्या कीजिए, घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी भी बुक से हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है ये चीज समझ में आएगी, और जहां जब आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रॉब्लम्स खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को आप जो है हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में पार्ट 2 में इतना ही। पहले आप इसको अच्छे से देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, फिर हम
नेक्स्ट डे ही आपको जो है पार्ट थर्ड इसका लाएंगे फ्रैक्शन का। उसमें हम लोग जो है क्या कहता है मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकल एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स अभी भी बचा हुआ इस चैप्टर का। इस 4 टॉपिक्स को जब पढ़ लेंगे तो फ्रैक्शन चैप्टर पूरा हमारा कवर हो जाएगा। और हम कल से लेके कल या तो फिर डे आफ्टर टुमारो हम इसको जल्द ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच वो पार्ट थर्ड भी ले आए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज का जो यह फ्रैक्शन का पार्ट 2 था, ठीक है ना, क्लास 5 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा और उसके बाद इसके सारे एग्जांपल्स को आप लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।